तो हेलो दोस्तों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी जो 12th केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी जिसमें कोऑर्डिनेशन चैप्टर हमारा चल रहा था उपक्षय संयोजी रसायन। तो आज दोस्तों हम इस चैप्टर में समावयवता आइसोमेरिज्म वाला जो टॉपिक है ना वो पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको 100% ख़त्म कर पाएँ। बट 100% हम इसको आज नहीं ख़त्म कर पाएंगे क्योंकि ये जो है ना टॉपिक बड़ा है, इसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज जो है ना हमारा समावयवता का लगभग हाफ पार्ट जो है ना हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले दोस्तों आपने और इसके वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन वीडियोज़ का लिंक दिया है, आप जाकर उनको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इसके अलावा और बाकी जो चैप्टर हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं अभी करा चुका हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम दोस्तों इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो चैप्टर है भाई, हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है समावयवता आइसोमेरिज्म, यही है ना हमारा चैप्टर। तो क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि सर ये समावयवता क्या होती है, क्या है समावयवता वर्ड, ठीक है ना। तो मेरे भाई आपको बता देते हैं, जो समावयवता शब्द है, इस समावयवता शब्द का मतलब है अणु सूत्र समान, ठीक है ना। समावयवता शब्द का मतलब क्या है भाई, अणु सूत्र समान, ठीक है ना, अणु सूत्र समान, ठीक है ना। समावयवता शब्द का मतलब क्या है, जिसमें अणु सूत्र क्या हो, समान, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में बैठा के रख लेनी है। समावयवता मतलब अणु सूत्र समान। अणु सूत्र आप जानते ही हो, सूत्र, अणु सूत्र का मतलब क्या होता है, सूत्र। देखो एक उदाहरण के द्वारा मैं बता रहा हूं, जैसे हमारे पास ये लिखा है K4 FeCN का होल 4 और यहां पर लिखा है Cl2, ठीक है ना। और आगे मैं आपको एक और सूत्र बताता हूं, ये लिखा है हमारे पास K4, ये लिखा है Fe, यहाँ पर लिखा है CN का, या फिर यहाँ पर मान लेते हैं Cl का होल 4 और यहाँ पर लिखा है CN का होल ट्वाइस, या फिर मान लेते हैं यहाँ पर Cl जो है ना 2 लिखा है और यहाँ लिखा है CN का होल 4। आप दोस्तों इन दोनों को देखो, इन दोनों को आप देखो और चेक करो। इन दोनों में आप देख रहे हो, इसमें K4 है, इसमें भी K4 है, K आपके 4 इसमें भी हैं और K आपके 4 इसमें भी हैं। Fe इसमें 1 है, Fe इसमें 1 है। Cn इसमें कितने हैं, 4 है, तो इसमें भी आप देखो Cn 4 है, देखो इस तरफ लिखें। इसमें आप देखो Cl 2 है, इसमें भी आप देख पा रहे होगे Cl 2 है, ठीक है ना। तो समावयवता का मतलब क्या है, अणु सूत्र समान, और आप इनमें देख पा रहे हो अणु सूत्र क्या है, समान है, अणु सूत्र क्या है, समान, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना, समावयवता भाई मतलब होता है अणु सूत्र समान, ठीक है, अणु सूत्र समान। किंतु क्या, तो किंतु क्या होता है मेरे भाई, जो गुण और संरचनाएं होती हैं, गुण और जो संरचनाएं होती हैं, संरचनाएं वो क्या होती हैं, इसमें भिन्न होती हैं। समावयवता में अणु सूत्र तो समान होगा लेकिन गुण और संरचनाएं जो है ना भिन्न होती हैं, अलग अलग होती है। अब अणु सूत्र समान का मतलब हमने आपको दिखा दिया, देखो आप, इसमें जितने K हैं इसमें भी जितने ही K हैं, जिसमें जितने Fe इसमें हैं उतने ही Fe इसमें हैं, जितने Cn इसमें हैं उतने ही Cn इसमें हैं, जितने Cl इसमें हैं उतने ही Cl इसमें हैं। अणु सूत्र दोनों का आप देख पा रहे हो समान है, अणु सूत्र दोनों का भाई क्या है, समान, कोई दिक्कत नहीं है, अणु सूत्र दोनों का क्या है, समान। लेकिन गुण और संरचनाएं दोनों की भाई अलग अलग है, गुण और संरचनाएं दोनों की क्या है, अलग अलग है। देखो इसमें Cn अंदर है और इसमें Cn बाहर है, मतलब किसी ना किसी गुण के कारण ये अंदर बाहर हुआ, बाकी अणु सूत्र समान है। तो आपको इस विशेष बात को याद रखना है, जब यौगिक के अणु सूत्र समान हो किंतु गुण व संरचनाएं अलग अलग हों, जब किसी भी यौगिक, जरूरी है कि यही यौगिक हो, कोई सा भी यौगिक है, अगर किसी यौगिक के अणु सूत्र क्या है, समान, जैसे इनके समान है वैसे ही अणु सूत्र अगर समान है लेकिन गुण और संरचनाएं, जैसे इसकी क्या है, गुण और संरचनाएं, गुण अलग अलग है तब तो अंदर बाहर हुआ है ना, तो गुण और संरचनाएं क्या हो, अलग अलग हो, गुण और संरचनाएं क्या हो, अलग अलग हो, तब ऐसे यौगिक, जो ऐसे यौगिक हैं, देखो इस यौगिक में अणु सूत्र समान है लेकिन गुण और संरचनाएं अलग अलग हैं, इसी कारण Cn अंदर और Cn बाहर है, देख पा रहे हो ना, ठीक है। तो गुण और संरचनाएं इसकी अलग अलग हैं, तो ऐसे यौगिक जो आपको दिख रहा है, ऐसे यौगिक समावयवी यौगिक हैं, मतलब
इन यौगिकों में गुण अणुसूत्र तो समान है, लेकिन गुण और संरचनाएं अलग अलग होने के कारण ये जो यौगिक हैं वो समावयवी यौगिक हैं। कौन सी यौगिक हैं? समावयवी यौगिक। और इस गुण को जिसके कारण इनके गुण और संरचनाएं अलग हैं। समझ रहे हो ना? इस गुण को जिसके कारण इनकी गुण और संरचनाएं अलग हैं, उस गुण को ना मेरे भाई बोलेंगे समावयवता, आइसोमेरिज्म। समावयवता, आइसोमेरिज्म। आई होप आपके दिमाग में पूरे अच्छे तरीके से बैठ गया हो गया। समावयवता मतलब अणुसूत्र समान और गुण और संरचनाएं अलग अलग। गुण और संरचनाएं भाई कैसी? अलग अलग। इस विशेष बात को आपको बहुत अच्छे से सीखना है, समझना है। ओके, तो ये तो हुआ समावयवता कि सर ये समावयवता क्या होती है। अब हम आगे इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आगे हम जो है ना समावयवता की बात करें तो समावयवता का हम वर्गीकरण, तो समावयवता देखो पहले टोटल चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं। देखो क्रम से अगर हम चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ समावयवता, तो समावयवता सर दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला आपका जो समावयवता है जिसका नाम है संरचनात्मक समावयवता, और दूसरा हमारा समावयवता जिसका नाम है त्रिविमीय समावयवता। अब यहां हम ये चीज समझ गए कि समावयवता है मतलब अणुसूत्र क्या है? समान है। समावयवता है मतलब अणुसूत्र क्या है? समान है। लेकिन ये संरचनात्मक है मतलब यहां पर संरचना में प्रॉब्लम होती है। किस में प्रॉब्लम होती है भाई? संरचना में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि ये संरचनात्मक समावयवता है। नाम खुद ही बोल के रखा है भाई, संरचनात्मक समावयवता। अब समावयवता मतलब अणुसूत्र समान। समावयवता का मतलब क्या है? अणुसूत्र समान। लेकिन संरचनात्मक है मतलब संरचना में क्या है? प्रॉब्लम। संरचना में क्या है? प्रॉब्लम। इसलिए इसको बोला गया है संरचनात्मक समावयवता। तो ऐसा कहें कि इस प्रकार की समावयवता यौगिक में तब उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणुसूत्र तो समान होते हैं। कौन से? अणुसूत्र कैसे होते हैं? समान होते हैं, किंतु संरचना अलग अलग होती है, तभी तो हम इसे बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता। देखो समावयवता है तो अणुसूत्र समान, लेकिन संरचनात्मक है तो संरचना क्या होगी? अलग अलग होगी। तो ध्यान रखना इस विशेष बात को, इसी चीज को आप नोट कर लो चाहे तो, ठीक है। इस प्रकार की समावयवता यौगिक में तब उत्पन्न होगी जब यौगिक के अणुसूत्र तो समान होंगे किंतु संरचना अलग अलग होगी। क्लियर है? अब ये समावयवता की बात करें तो ये समावयवता भाई 6-5 टाइप की हमें पढ़ना है, ठीक है ना। पहली जिसकी नाम है आयनन समावयवता। अब देखो समावयवता तो है मतलब अणुसूत्र समान, लेकिन आयनन है मतलब आयनन, जब हम इसका आयनन करेंगे, जब इसको आयनों में तोड़ेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगी? प्रॉब्लम मिलेगी। आयनों में जब हम तोड़ेंगे तो उसमें हमें प्रॉब्लम मिलेगी। क्लियर है? आयनन हो गया। एक को जब हम एक एक हेडिंग डाल के पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे, अब इसको विशेष तौर से अभी तो केवल हम आपका वर्गीकरण समझा रहे हैं आपको, ठीक है, बट एक एक तोड़ के बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलो दूसरा है उपसहसंयोजी समावयवता। अब समावयवता मतलब अणुसूत्र समान, लेकिन उपसहसंयोजी जानते हो? जैसे मान के चलो ये आपका क्या है? K4 है और ये है आपका Fe और ये है आपका Cn का होल 6। उपसहसंयोजी मतलब उपसहसंयोजी मंडल। ये जो आपको देख रहा है जो वर्गाकार जो ब्रैकेट है, वर्गाकार ब्रैकेट के अंदर अंदर का जो क्षेत्र है ना, यहाँ से आपको दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्र, ये आपका उपसहसंयोजी क्षेत्र कहलाता है। कौन सा? उपसहसंयोजी क्षेत्र। उपसहसंयोजी क्षेत्र या फिर मंडल कहलाता है। ध्यान रखना इस बात को। ये वाला इधर से इधर तक का क्षेत्र जो है ना वो क्या कहलाता है? उपसहसंयोजी क्षेत्र या उपसहसंयोजी मंडल आपका। तो आप ध्यान रखना यहां से यहां तक का जो क्षेत्र है वो भाई साहब आपका कौन सा है? उपसहसंयोजी क्षेत्र या फिर उपसहसंयोजी मंडल, ये वाला मंडल है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है ना, उपसहसंयोजी समावयवता। समावयवता मतलब अणुसूत्र समान, लेकिन उपसहसंयोजी समावयवता है मतलब यहाँ पर उपसहसंयोजी जो मंडल होता है यहाँ से यहाँ तक का, इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। अब वो क्या प्रॉब्लम होती है उसको हम देखेंगे जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रेट समावयवता। तो हाइड्रेट का मतलब होता है जल का अणु। हाइड्रेट का मतलब होता है भाई जल का अणु, मतलब इसमें हाइड्रेट समावयवता है मतलब इसमें जल के अणु में प्रॉब्लम होती है। किस में प्रॉब्लम होती है? जल के अणु में प्रॉब्लम होती है। वो कहाँ होती है उसको देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका बंधन या लिंकेज समावयवता। मतलब इसमें भी क्या होता है दोस्तों, जो आपका उपसहसंयोजी बंध होता है, जहां पर ये उपसहसंयोजी बंध है यहीं इसमें प्रॉब्लम होती है, तो उसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लिगेंड समावयवता। तो इसमें क्या होती है?
लिगेंड में प्रॉब्लम होती है, जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लिगेंड जड़ा होता है उसमें प्रॉब्लम होती है। जब एक एक चीज को हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से तो समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो इस प्रकार की समावयवता यौगिक में कब उत्पन्न होगी, जब अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन गुण क्या होंगे इसके अलग, ठीक है। इसमें संरचना अलग होती है और इसमें क्या होती है, गुण अलग होती है, ठीक है ना। चलो अब ये समावयवता भाई दो प्रकार की होती है, केवल हमारा पहला है ज्यामितीय समावयवता और दूसरा है प्रकाशिक समावयवता। ज्यामिति का मतलब होता है संरचना, मतलब संरचना में इसमें प्रॉब्लम होगी, बाकी अणुसूत्र तो क्या होगा, समान होगा, ठीक है। इसमें प्रकाशिक है, मतलब प्रकाश के प्रति इसका व्यवहार क्या होगा, अलग होगा, बाकी अणुसूत्र क्या होगा, समान होगा। तो ये समावयवता का क्या है, वर्गीकरण है। अब हम एक एक समावयवता को क्रमशः एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो संरचनात्मक समावयवता आप समझ गए। इस प्रकार की समावयवता यौगिक में तब उत्पन्न होगी जब यौगिक के अणुसूत्र समान होंगे किंतु संरचना अलग अलग होगी। ये परिभाषा आप लिख सकते हो, ठीक है। यह निम्न प्रकार की होती है। तो निम्न प्रकार में पहले हम जो है ना हेडिंग डालेंगे आयनन समावयवता। आपने हेडिंग डाल ली होगी आयनन समावयवता, तो इस समावयवता को हम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम एग्जाम्पल जो है ना उसको समझेंगे। आप देखना ये समावयवता है आयनन समावयवता, मतलब आयनन में इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। वो क्या प्रॉब्लम होती है उसको हम जानेंगे। देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर दो आपके सूत्र लिखे हुए हैं, इन दोनों में आप देख पा रहे हो अणुसूत्र समान है। क्यों है अणुसूत्र समान, वो देखो क्यों है अणुसूत्र समान। इसका कारण है, देखो आप, इसमें एक CO है, इसमें एक CO है, बोलो है, ठीक। इसमें NH3 कितने हैं, 5, इसमें NH3 देखो 5, इसमें Br कितना है, 1 है, इसमें भी देखो Br 1 है। इसमें बस अंतर है, इसमें अंदर है और इसमें क्या है, बाहर है, ठीक है। बाकी आपको अणुसूत्र में अंदर बाहर की कंडीशन नहीं देखना, आपको उस यौगिक में वो चीज है कि नहीं वो आपको देखना है। तो इसमें एक Br है, इसमें भी एक Br है, इसमें एक SO4 है, इसमें भी देखो एक SO4 है। बोलो, मतलब कहें तो सीधी सी बात, यहाँ पर इसका दोनों के क्या है, अणुसूत्र समान है, दोनों के अणुसूत्र भाई क्या है, समान। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है वो देखो। अब दोस्तों देख पा रहे हैं हम दोनों के अणुसूत्र का समान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसका आयनन करें, ये जो आपको यौगिक दिख रहा है, यदि हम इसका आयनन करें, इस यौगिक का हम क्या करें भाई, आयनन करें, ध्यान रखना। अब हम क्या कर रहे हैं, आयनन कर रहे हैं। अब देखो आयनन करेंगे तो आपको पता है कि ये वाला जो मंडल है ये आपका उपसय संयोजी मंडल है। इनके अंदर जो आपका लिगेंड होता है और जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु होता है, इसमें उपसय संयोजी बंध पाया जाता है। तो यहां से ये वाला भाग कभी भी नहीं टूटता, मतलब ब्रैकेट के अंदर वाला जो भाग है वो कभी नहीं टूटता। इसमें ये ब्रैकेट के अंदर वाला भाग कभी नहीं टूटेगा, इसके अंदर भी जो ब्रैकेट के अंदर है वो भी कभी नहीं टूटेगा। बट आप ये विशेष बात जानते हो, ब्रैकेट के बाहर ऋणायन और ब्रैकेट के अंदर, मतलब सॉरी, ब्रैकेट के बाहर यहां ऋणायन के पास और यहां पर देखो क्या होता है, धनायन। तो ब्रैकेट के बाहर सीधी सी बात हम ये कहें, ब्रैकेट के बाहर कौन सा बंध होता है, आयनिक बंध। कौन सा बंध होता है भाई, आयनिक बंध। और जहां आयनिक बंध होता है वहां से यौगिक टूटता है। संकुल में हम पहले भी आपको बता चुके हैं, अंदर वाला एरिया कभी नहीं टूटता, लेकिन जहां उपसय संयोजक बंध होता है वहां कभी नहीं टूटता, लेकिन आयनिक बंध वाला भाग क्या टूट जाता है। तो यहाँ कौन सा बंध है, आयनिक बंध। तो यहाँ से वाला ये यौगिक जो है ना टूट जाएगा। जब यहाँ से यौगिक टूट जाएगा, तो अब जब यहाँ यौगिक टूट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, CO NH3 का होल 5 और ये आपका Vr, क्या आ गया भाई, Br आ गया। क्या आ गया, Br, ठीक है। अब इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो देखो आपको पता है SO4 पर 2- होता है। SO4 पर क्या होता है, 2-, लेकिन ये 2- यहाँ दिख नहीं रहा, कारण क्या है, कारण ये है कि इस पर क्या होता होगा, 2+, तो 2+ से 2- कट गए होंगे, 2+ से 2- कट गए होंगे, इसलिए नहीं दिख रहा। उदाहरण जैसे मान के चलो Mg पर क्या होता है, 2+, ठीक है, और O पर क्या होता है, 2-, तो 2+ से 2- कट जाते हैं, तो हम इसे क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट MgO। तो ना तो इसका 2 दिख रहा है और ना तो इसका 2, लेकिन सूत्र बनाते हैं तो जो संयोजकता है वो कहाँ जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई में, बट इसमें तो नहीं दिख रही। कारण क्या है, कारण ये है कि वो कट गए होंगे, इसलिए नहीं दिख रहा, जैसे इसमें नहीं दिख रहा है ऐसा ही, ठीक है। तो SO4 पर क्या होता है भाई, 2-, तो इसका कारण है कि इस पर क्या होता है, 2+, ठीक है। और SO4 2-, SO4 क्या हो गया, 2-, यहां समझे आप, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको, हाँ, SO4 2-, क्लियर है। तो जब हम इसका आयनन कर रहे हैं, तो आयनन पर क्या दे रहा है, तो आयनन पर SO4 2- देता
है। SO4 क्या दे रहा है भाई 2 माइनस दे रहा है। SO4 क्या दे रहा है भाई 2 माइनस, ठीक है ना। दोनों के अणु सूत्र समान है आप देख रहे हो, लेकिन इसका आयनन किया तो हमें क्या मिला SO4 2 माइनस, और इसका आयनन करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है वो देखना है। तो जब हम इसका आयनन करेंगे तो आप यहां देखो Br पर क्या होता है 1 माइनस, तो इस पर हमें जो माइनस है वो दिख ही नहीं रहा, मतलब वो प्लस से माइनस कट गया होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर CO NH3 का होल 5 SO4 इस पर माइनस होता है, मतलब इस पर क्या होता होगा प्लस, तो यहाँ पर यह आपको मिल गया Br माइनस, ठीक है। अब देखो दोनों के अणु सूत्र समान थे, देख पा रहे हो ना, दोनों के अणु सूत्र क्या थे समान, लेकिन जब हमने इसका आयनन किया तो इसने दिया हमें SO4 2 माइनस, और जब हमने इसका आयनन किया तो इसने क्या दिया Br माइनस, ठीक है। तो आयनन पर Br माइनस देता है, आयनन पर Br माइनस देता है। तो आप देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, अणु सूत्र तो इसमें समान है, लेकिन आयनन पर क्या है अलग अलग आयन दे रहा है, ये दे रहा है SO4 2 माइनस और ये दे रहा है Br माइनस, समझ पा रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम है, बाकी अणु सूत्र तो क्या है समान है। तो आप समझ गए ना आयनन समावयवता। इस प्रकार की समावयवता यौगिक में तब उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणु सूत्र तो समान होते हैं, अणु सूत्र तो क्या होते हैं समान, किंतु आयनन पर यह अलग अलग आयन देते हैं, जैसे इसमें दे रहा है। तो थ्योरी और ये रहा आपका एग्जाम्पल, क्लियर, आपके दिमाग में पूरी तरीके से प्रवेश कर गया। तो जल्दी से भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दो, एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो ना भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार भाई, ठीक है ना। चलो अगली समावयवता हम बात करते हैं। समावयवता हमारी है भाई साहब उपसय संयोजी समावयवता। 1 मिनट मेरे भाई, ठीक है 1 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी समावयवता है जिसका नाम क्या है भाई उपसय संयोजी समावयवता, उपसय संयोजी समावयवता। समझो यहाँ पर देखो मैंने एग्जांपल यहाँ लिख दिया, मैं देखो फुली आपको समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, है ना। आप देखो दोस्तों एरो के इस तरफ कुछ चीजें लिखी हैं और एरो के इस तरफ कुछ चीजें लिखी, ठीक है ना। तो पहले आप एरो के इस तरफ और एरो के इस तरफ जो चीजें लिखी हैं उनके अणु सूत्र आप मिलाओ कि अणु सूत्र उनके समान हैं या नहीं। देखो यहां पर एरो के इस तरफ जो लिखा है उसको और एरो के इस तरफ लिखा है उसके अणु सूत्र आपको देखना है। देखो यहां पर आप देखो CO है एक, यहां पर भी CO एक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर NH3 कितने हैं भाई 6, तो यहां पर भी आप देखो NH3 कितने हैं 6, ठीक है ना। हमें ये नहीं देखना कि किसके साथ हैं, वो नहीं देखना, हमें तो ये देखना है कि वो चीज उसमें है या नहीं। अणु सूत्र समान का मतलब यही चीज देखी जाती है, अणु सूत्र समान का मतलब क्या है, वही चीज देखी जाती है कि वो चीज है उसमें या नहीं। तो NH3 इसमें 6 है, NH3 इसमें 6 है। Cr देखो इसमें 1 है, बिल्कुल है 1, और इसमें Cr देखो आप 1 है, बिल्कुल है 1। Cn इसमें कितने हैं 6, क्या इसमें 6 है, बिल्कुल यहाँ पर 6 है। तो हम ये निश्चित तौर से कह सकते हैं कि एरो के इस तरफ और एरो के उस तरफ दोनों तरफ भाई अणु सूत्र समान हैं, अणु सूत्र क्या है समान है। क्लियर हो चुका है, चीज क्लियर हो चुका है, अणु सूत्र दोनों तरफ क्या है समान। अब सर प्रॉब्लम किस में है, प्रॉब्लम किस में है, तो देखो आप प्रॉब्लम इसमें है, देखो ये आपका उपसय संयोजी मंडल, ठीक है, ये आपका उपसय संयोजी मंडल, ये आपका उपसय संयोजी मंडल और ये आपका उपसय संयोजी मंडल। क्लियर है, प्रॉब्लम कहाँ है वो देखना है। अणु सूत्र दोनों के समान है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है वो देखना है। तो देखो प्रॉब्लम यहाँ है कि देखो इसमें उपसय संयोजी मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु CO के साथ NH3 लिगेंड जुड़ा है, और इसमें उपसय संयोजी मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु CO के साथ CN जुड़ा है। इसमें CO के साथ NH3 जुड़ा और इसमें CO के साथ CN जुड़ा। इसमें उपसय संयोजी मंडल में Cr के साथ Cn जुड़ा और इसमें उपसय संयोजी मंडल में Cr के साथ NH3 जुड़ा। प्रॉब्लम यहां है, बाकी अणु सूत्र तो समान है, एरो के इस तरफ एरो के इस तरफ अणु सूत्र समान है। केवल और केवल प्रॉब्लम ये है कि उपसय संयोजी मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसय संयोजी मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े लिगेंड में प्रॉब्लम है। किसमें भाई, जुड़े लिगेंड में क्या है भाई प्रॉब्लम है। इतना समझिए आप, इतना समझे ना। तो कहने की बात यह है कि इस प्रकार की समावयवता यौगिक में तब उत्पन्न होती है, कब, जब यौगिक के अणुसूत्र तो समान होते हैं, जब यौगिक के अणुसूत्र तो समान होते हैं, किंतु संकुल में या फिर ऐसा बोल सकते हैं किंतु उपसय संयोजी
मंडल में लिगेंड के साथ भिन्न भिन्न, या फिर उपसय संयोजी मंडल में लिगेंड के केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड जो है ना वो परिवर्तित हो जाते हैं, लिगेंड जो है ना परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है ना, यही है प्रॉब्लम। अणुसूत्र समान है लेकिन उपसय संयोजी मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लिगेंड है वो परिवर्तित हो जाते हैं। देखो है, इसमें NH3 जोड़ा, इसमें CN जोड़ा, इसमें CN जोड़ा, इसमें NH3, तो लिगेंड परिवर्तित हो गए। अब भाषा को समझो एक बार, जो भाषा है उस चीज़ को आप माइंड में जमाओ, समझो उस चीज़ को, बाकी देखो क्लियर है। एक और एग्जांपल इसका मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ पर लिखा है CO और यहाँ पर लिखा है NH3 का होल थ्राइस, NH3 का होल थ्राइस, NH3 का होल थ्राइस, या मान लो होल 6 लिखा है, होल 6 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है मेरे पास Cr और यहाँ पर लिखा है C2O4 का होल थ्राइस, ठीक है। एरो को इस तरफ देखो, यहाँ पर CO के साथ कौन है NH3 6, यहाँ पर Cr के साथ क्या है C2O4 3, ठीक है। लेकिन इस तरफ क्या होता है, CO यहाँ पर है C2O4 का होल थ्राइस, और यहाँ पर है Cr, यहाँ NH3 का होल 6। अब देख लो दोनों तरफ, आप देख लो अणुसूत्र समान मिल रहे होंगे आपको, दोनों तरफ अणुसूत्र आपको समान मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ दिख रही है भाई, प्रॉब्लम दिख रही है उपसय संयोजी मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड में। देखो इसमें NH3 जोड़ा, इसमें CO के साथ NH3 जोड़ा, इसमें CO के साथ C2O4 जोड़ा, इसमें Cr के साथ C2O4 जोड़ा, इसमें Cr के साथ NH3 जोड़ा। उपसय संयोजी मंडल में लिगेंड परिवर्तित है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, बाकी अणुसूत्र क्या है समावयवता। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इस बात को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई साहब एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। नेक्स्ट जो हमारी समावयवता है जिसका नाम है हाइड्रेट समावयवता। साहब कौन सी, हाइड्रेट समावयवता। अब इसमें क्या होता है सर, वो हमें दिखाओ, वो हमें समझाओ। तो देखो हाइड्रेट समावयवता, मैं पहले आपकी थ्योरी दिखा देता हूँ। तो देखो भाई इस प्रकार की समावयवता जो है ना, हाइड्रेट समावयवता की बात कर रहे हैं, इस प्रकार की समावयवता यौगिक में तब उत्पन्न होगी जब यौगिक के अणुसूत्र तो समान होंगे। अणुसूत्र क्या होंगे सर, समान, क्योंकि समावयवता है तो अणुसूत्र समान ही होंगे। किंतु जो उपसय संयोजी मंडल होता है उसके अंदर और उसके बाहर, उपसय संयोजी मंडल के अंदर और उपसय संयोजी मंडल के बाहर जल के अणुओं में भिन्नता होगी। जल के अणुओं में क्या होगी, भिन्नता होगी। देखो आप समझाता हूं मैं एग्जांपल। जैसे मेरे भाई मेरे पास है एक संकुल CrH2O का होल 6 और इसमें Cl3 के हाइड्रेट समावयव भी देख रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो इसको और इन दोनों में हम एक ही चीज को पहचान पा रहे हैं, ठीक है। आप इसको देखेंगे और आप इसको देखेंगे तो इन दोनों में हमें एक ही चीज आपको दिख रही है सम को, कि देखो इसमें ब्रैकेट के अंदर जल के कितने अणु हैं 5, और इसमें ब्रैकेट के बाहर जल के कितने अणु हैं केवल 1। इसमें ब्रैकेट के अंदर जल के अणु कितने हैं 4, लेकिन इसमें ब्रैकेट के बाहर जल के अणु कितने हैं 2 हैं। अब अगर हम देखें इनके अणुसूत्र समान है तो बिल्कुल सर अणुसूत्र समान है। देखो आप Cr इसमें 1 है, Cr इसमें 1 है, H2 इसमें 5 है, H2O इसमें 5 है। देखो 4 ये और 1, नहीं H2O इसमें 6 है, 5 और 1 6, तो इसमें भी H2O कितने हैं 6, 4 और 2 6। Cl इसमें कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पर देखो 2 और 1 3, तो दोनों के अणुसूत्र समान है, दोनों का अणुसूत्र समान है। केवल क्या दिख रहा है आपको, उपसय संयोजी अंदर के जो उपसय संयोजी मंडल है उसके अंदर और बाहर जल के अणुओं में प्रॉब्लम। इसमें अंदर कितने अणु हैं 5, बाहर 1, इसमें अंदर 4 और बाहर 2। देख पा रहे हैं, केवल हमें जल के अणु में प्रॉब्लम। आप सोच रहे होगे सर Cl भी तो परिवर्तित हो रहा है, बट Cl को अपन को नहीं देखना, Cl को नहीं देखना। Cl समान भी हो सकता है, परिवर्तित हो जाए, उसको हमें नहीं देखना, हमें जल को देखना है। अगर जल के अणु में भिन्नता है अंदर और बाहर तो ही आपकी ये समावयवता उत्पन्न होगी। तो आप इस बात को इस एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पाए होंगे, आई होप, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अब दोस्तों हमारी जो अगली समावयवता है बंधन, या फिर हम इसको बोलते हैं लिंकेज समावयवता। सर ये समावयवता क्या होती है वो आपको देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर ये आपको देखो एक एग्जाम्पल दिख रहा है। इसमें आप यहाँ पहले अणुसूत्र को देख लेना। पहले अणुसूत्र में इसमें एक CO है, इसमें एक CO है, इसमें NH3 5 है, इसमें NH3 5 है, इसमें C1 है,
इसमें भी C एक है, देखो ये लिखा है, आगे पीछे लिखा है बट C तो एक ही है। इसमें N एक है, इसमें भी आप देख लो N एक है, ठीक है। मतलब Cl इसमें 2 है, एक सेकंड में गलती से लिख नहीं पाया, यहाँ पर Cl कितने हैं, 2 है, यहाँ Cl 2, यहाँ Cl 2। आप देख पा रहे हो यहाँ पर अणु सूत्र सर समान है, CO1 CO1, NH3 5 NH3 5, C1 C1, N1 N1 Cl2 2 Cl2 2। मतलब अणु सूत्र कहें सीधी सी बात तो यहाँ समान दिख रहा है। अणु सूत्र क्या है सर, समान। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ दिख रही है भाई, प्रॉब्लम यहाँ दिख रही है कि यहाँ पर जो आपका लिगेंड था Cn, जिसको हम बोलते हैं साइनो, क्या बोलते हैं सर, साइनो, क्या बोलते हैं, साइनो। लेकिन यही जो लिगेंड है वो परिवर्तित हो गया, ये जो लिगेंड था Cn यही परिवर्तित हुआ है, यही परिवर्तित हुआ और यही परिवर्तित होकर Cn की जगह कैसा हो गया सर, Nc हो गया, Nc हो गया। मतलब यहां पर जो लिगेंड है वो है आपका Nc को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनो, क्या बोलते हैं सर, आइसोसाइनो। देख पा रहे हो ना, अणु सूत्र तो समान है लेकिन एक ही लिगेंड अपने भिन्न भिन्न रूपों में जुड़ा है, एक ही लिगेंड अपने भिन्न भिन्न रूपों में जुड़ा है। यहां पर जो एक ही लिगेंड था जो वो Cn के रूप में जुड़ा और यहां पर वो Nc के रूप में जुड़ गया, यहां Cn के रूप में जुड़ा और यहां पर Nc के रूप में जुड़ा। केवल यहां पर क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, लिगेंड क्या हो गया, अपना रूप, लिगेंड ने अपना रूप परिवर्तित कर लिया। तो आप क्या लिखोगे, इस प्रकार की समावयवता यौगिक में तब उत्पन्न होती है जब यौगिक के अणु सूत्र तो समान होते हैं किंतु उपसह संयोजी मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक ही लिगेंड अपने भिन्न भिन्न रूपों में जुड़ा रहता है। लिगेंड भाई साहब एक ही है, Cn ही है, लेकिन Cn ने अपना रूप चेंज करके यहां पर क्या कर लिया, Nc। समावयवता अणु सूत्र क्या है, समान है। अब दूसरा आप एग्जाम्पल इसको देखो, दूसरा एग्जाम्पल आप भाई साहब इसको देखें, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। चलो तो दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसमें आप देख रहे हो, देखो ये मैंने एग्जाम्पल लिखा, आप समझना। यहां पर आप देख रहे हो Cr NH3 6 NH3 6। अब देखो O कितने यहां पर 2, O कितने हैं, एक इधर है एक इधर है, 2 O है ना, तो यहां भी कितने O 2, N कितना है 1, N कितना है 1, Cl कितने हैं 2, Cl 2। मतलब अणु सूत्र इसमें समान है, अणु सूत्र सर इसमें क्या है, समान। लेकिन यहां पर आप देखो लिगेंड जो है आपका ONO, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेटो, क्या बोलते हैं सर, नाइट्रेटो। इसको हमारा जो लिगेंड है वो हमारा क्या है सर, नाइट्रेटो है, क्या है, नाइट्रेटो है। बट यहां पर आप देखो लिगेंड क्या है, NO2। देखो ONO को हम बोलते हैं नाइट्रेटो, ONO को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेटो। लेकिन जब यही अपना रूप परिवर्तित कर ले, NO2 के रूप में आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं सर नाइट्रो, क्या बोलते हैं सर, नाइट्रो। तो आप यहां समझ पा रहे हो, इस चीज को समझ पा रहे हो कि मैं आपसे बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं। यहां पर जो लिगेंड था ONO2 था, जिसको नाइट्रेटो बोल रहे थे, लेकिन इसने अपना रूप चेंज कर लिया भाई, NO2 बन गया, तो ये नाइट्रो बोला ना। मतलब एक ही जो लिगेंड है वो आपका परिवर्तित हो गया, बाकी अणु सूत्र तो क्या है, समान। आई होप आप दिल से है ना पूरा समझ गए होंगे, कहीं कहीं बिल्कुल भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं जा रही होगी। थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा भाई, हाँ थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो चुका है भाई, बहुत अच्छे से, नहीं होगी दिक्कत, ठीक है ना। तो एक बार दिल से यार वीडियो को लाइक कर दो। अब जो हमारी लास्ट समावयवता बची है उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा हमारा त्रिविमीय समावयवता पर। क्लियर है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं।